इतने गंदे नहीं थे यार, लेकिन हो गए हैं, क्या करें, कीचड़ में हम भी चले गए हैं ना नीचे, तो गंदे तो हमने भी होना है, हो गए हैं हम गंदे, लग गया हमारे ऊपर भी गंद, क्या करें अब हम। क्या आपने कभी गैंडे का नाम सुना है? नहीं सुना होगा, मैं आपको बताता हूं। क्या आपने कभी बकरी का नाम सुना है? ये कर देंगे, वो कर देंगे, इंडिया को पेल देंगे। जो फाइनल है वर्ल्ड कप 2026 T20 का, वो अहमदाबाद में नहीं होगा, वो श्रीलंका के कोलंबो में होगा। अहमदाबाद में ऐसी की तैसी पाकिस्तान पेल देगी पकड़ के इंडिया को। अगर बांग्लादेश को आईसीसी ने निकालने की जरूरत की, ये मेरे पाकिस्तान में 2% के फुरकान, एल भट्टी, छनकने और बीबियान बकरी भाई साहब बहुत ही गालियां दे रहे हैं इंडिया को। अब मैं आपको सारी की सारी कहानी बताता हूं। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं, पाजी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सिर्फ एक श्रीलंका रह गया है। अगर श्रीलंका और बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक ग्रुप बन जाता है, हाँ। इंडिया बहुत कमजोर हो जाएगा। बिकॉज यही 4 तो टीम्स हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल में, तो उससे 3 एक साइड पे हो गई, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल अंडर थ्रेट आ जाती है। जब वो अंडर थ्रेट आती है तो फिर आईसीसी को भी आप समझा सकते हैं। हम करोड़ों पाकिस्तानी 3-0 एशिया कप में इनसे हारे हुए हैं, और दिल ही दिल में हम उनसे बदला लेना चाहते हैं कोलंबो में। नहीं जी, हम वर्ल्ड कप में पता नहीं हिस्सा लेंगे, क्यों नहीं लेंगे वर्ल्ड कप में हिस्सा हम? याद हो गए उस्ताद, मेरा गर्क हो गया, कश्ती डूब गई, बल्कि पूरा बांग्लादेश ही डूब गया। 21 तारीख तक की जय शाह ने डेडलाइन दी है कि भैया जी सिर्फ आपके पास 21 तारीख का टाइम है, ठीक है, आपने आने आई है, नहीं तो। और वहां पर वो स्कॉटलैंड कोने में बैठ के डिजिक कर रही है, कह रही है हमारा आना पक्का है, क्योंकि अब अगर बांग्लादेश पुल आउट करता है तो रैंकिंग के हिसाब से डेफिनेटली स्कॉटलैंड का ही बनता है। और मेरे को ऐसा ही लगता है कि स्कॉटलैंड इज बेटर देन बांग्लादेश इन टर्म्स ऑफ सेंसिबल थिंकिंग, इन टर्म्स ऑफ, देखो जीत तो ना स्कॉटलैंड सकता है ना बांग्लादेश सकता है, लेकिन अगर आप सेंसिबल थिंकिंग या फिर वर्ल्ड कप को अच्छा बनाने की बात करोगे तो वो गोरे हैं, थोड़े पढ़े लिखे ज्यादा हैं, तो वो शायद मेरे ख्याल से बेटर जो है इस चीजों को मैनेज कर सकते हैं बशर्ते बांग्लादेश। लेकिन बांग्लादेश भी बहुत अच्छी टीम है भाई, इस दफा पूरे जज्बे के साथ आ रहे वर्ल्ड कप जीतने के लिए। इस दफा इनको पूरा यकीन है कि हम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाएंगे इंडिया में, हम इंडिया को जवाब देंगे, हम इंडिया को बताएंगे कि हम वर्ल्ड कप कितने अच्छे से जीत सकते हैं। और वहां पर जय शाह ने पूरा बंबू जो है ना तैयार करके रखा है इनको डालने के लिए, कि पूरे बंबू के जो है ना वो पूरा तेल वेल लगा के सब कुछ रेडी, और इवन सरसों का तेल, सरसों। ये वही बोर्ड है जिसने एशिया कप में यूएई के खिलाफ मैच ना खेलने की धमकी दी, बसों से निकलवा कर टीम होटल के कमरे में बैठा दिया, और बाद में कोई शर्त नहीं मानी गई और वापस गए ये मैच खेलने। एक एसीसी सिर्फ 1 घंटा मैच डिले किया, बस 1.5 घंटा मैच डिले किया। एसीसी का टूर्नामेंट था और एक मैच था, और आप एसीसी के सरबराह भी थे, ठीक है, और तुम वर्ल्ड कप छोड़ोगे। वो हमारा भाई है, उसके लिए जान भी हाजिर है। दूसरा है कि भाई ने आपके लिए क्या किया है, तो अपना वर्ल्ड कप क्यों खराब करना है भाई, ये भी सवाल आता है। बांग्लादेश किसी भी सूरत वर्ल्ड कप से बाहर नहीं होनी चाहिए, मेरी सपोर्ट उनके साथ है, लेकिन अगर बांग्लादेश बाहर हो जाती है और उनकी जगह स्कॉटलैंड आ जाती है तो मामला यहां भी ठंडा नहीं होगा। नजीब, अब नफा नुकसान खत्म हो गया, अब एक ही जुमला आएगा सिर्फ, हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड मॉडल। तो इसका नुकसान किसको हो रहा है? मतलब अजीब बात नहीं है कि आप किसी को सपोर्ट आप करें, ठीक है, लेकिन उसको सपोर्ट करने के चक्कर में आप अपने ही कंट्री का नुकसान कर रहे हैं, जस्ट पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए। नकवी साहब सरकार में थे, सब कुछ था, आपकी अपनी लड़ाई थी यूएई में, एशिया कप में इंडिया के खिलाफ। यूएई का कोई लेना देना नहीं था, बट आपकी लड़ाई इंडिया के साथ थी, और उस चक्कर में आपने कह दिया कि रेफरी नहीं हटेगा तो हमने यूएई के साथ मैच नहीं खेलना, यूएई वाला मैच नहीं खेलना। यूएई से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है, यही बात हुई। आपने खेला या नहीं खेला? रेफरी हटा था नहीं, तो आप रेफरी नहीं हटा पाए। बस वो एक छोटी सी मीटिंग हुई थी जिसके ऊपर हमने ये सॉरी की वीडियो चलवा दी थी। सॉरी सुना आपने उस वीडियो में? यार हमने तो सॉरी लिखा है कि जब इंडिया को नीचा दिखाने की बात आ जाती है ना, तो लोग यहां दिमाग से नहीं इमोशंस के साथ सोचते हैं। पाकिस्तान टीम एज ऑलवेज एंड में स्क्वाड अनाउंस करेगी और सबसे पहले टूर्नामेंट से बाहर होगी। प्रॉब्लम है तो इस टाइम आम लोगों में नफरत आई हुई है, इस मामले को मजीद डिले किया जा रहा है, इस मामले को मजीद लटकाया जा रहा है ताकि हम मजीद क्लोज आ जाएं वर्ल्ड कप के। और अब मोस्ट प्रोबेबली होगा क्या कि बांग्लादेश की जगह शायद स्कॉटलैंड को आईसीसी ग्रुप सी में डाल देगा और बांग्लादेश शायद वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगी। अब अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेती तो ये गलत है। बांग्लादेश में मतलब आईसीसी इतना पैसा बनाता है, अब यहां पे वो आ जाएंगे ना इंडिया में कुछ लोग के बांग्लादेश से हम कहां पैसे बनाते हैं। इन लोगों को कोई ना मैथ्स का पता है, ना आईसीसी के मॉडल का पता है, ना टीवी राइट्स का पता है, ना कमर्शियल का पता है, ना टिकट्स का पता है, इनको कुछ नहीं पता। बांग्लादेश की भाई करोड़ों में आबादी है, बांग्लादेश में इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है अपनी टीम की, और बाकी टीमों को भी वो देखते हैं। अगर उनकी ऑडियंस कट जाती है तो आपकी व्यूशिप को एक बहुत बड़ा धचका लगेगा।
और बांग्लादेश किसी भी सूरत वर्ल्ड कप से बाहर नहीं होनी चाहिए। मेरी सपोर्ट उनके साथ है, लेकिन अगर बांग्लादेश बाहर हो जाती है और उनकी जगह स्कॉटलैंड आ जाती है तो मामला यहां भी ठंडा नहीं होगा, क्योंकि वहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले में एंट्री मार ली है कि अगर बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई तो हम फिर सोचेंगे। ये गलत बात है यार। आपका दोस्त अगर किसी प्रॉब्लम में होता है ना, आप उसकी काउंसलिंग करते हैं, आप उसको समझाते हैं। आपका दोस्त अगर छत से नीचे गिर गया, उसका सर फट गया, आप उसको अस्पताल में लेके जाते हैं, उसको टांके लगवाते हैं। आप अपना सर नहीं फाड़ के बैठ जाते कि ले मैनू भी तेरे लिए तकलीफ हो गई है। मतलब एक तरीका होता है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि अगर ये नहीं होंगे तो फिर हम भी सोचेंगे। आई नो कि ये सारी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, लेकिन मेरा क्या कसूर है? मतलब एज ए पाकिस्तान क्रिकेट फैन मुझे अपनी टीम को वर्ल्ड कप में देखना है। अगर पाकिस्तान की टीम इतनी स्ट्रांग होती और बांग्लादेश की टीम स्ट्रांग होती जितनी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है तो ये अपनी बात मनवा लेते। मगर अभी इंडिया जब धमकी देता है तो वो ये धमकी देता है अगर हमारी बात नहीं मानेंगे हम नहीं खेलेंगे जी। और हम अपना एक नया, जैसे हमने आईपीएल बनाया है, हम अपनी एक लीग बना लेंगे, टेस्ट क्रिकेट, ये क्रिकेट, वो क्रिकेट, हम आईसीसी छोड़ देंगे, हम अपना एक आईसीसी बना लेंगे। ये धमकी है, क्योंकि सारे ब्रॉडकास्टर्स उनके हैं, तो क्रिकेट के जो सबसे पैसा ज्यादा आता है, जो व्यूअरशिप है, वो सारी इंडिया में है। तो ये धमकी से आईसीसी भाग जाते हैं, नहीं, हर बात उनकी मान लेते हैं। मगर अब बात यह है कि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम टॉप 4 टीम्स में होती तो देन ये जो थ्रेट इंडिया की है ना, इसको आप टैकल कर सकते थे कि अच्छा जी ठीक है, नहीं इंडिया खेलता ना खेले, हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश टॉप टीम्स हैं, हमें साउथ अफ्रीका हम खेल लेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश की टीम भी कमजोर है, अफगानिस्तान भी कमजोर है, हम भी कमजोर हैं। इस वक्त जो टॉप टीम्स हैं देयर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड पॉसिबली एंड साउथ अफ्रीका, ये इस वक्त की टॉप टीम्स। तो इसलिए आई थिंक हमारी बात और बांग्लादेश की बात का वजन इतना नहीं है। एक जमाना था कि हमारी टॉप टीम थी, ठीक, और बांग्लादेश की टीम भी बेहतर थी आज से। सो आई थिंक आपकी अगर परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो आपकी आवाज़ भी तकड़ी होगी। सो इसलिए ये जो रिसेंट 2-3 साल में हमारी टीम की कमजोरियां, वो दैट हैज आल्सो रिड्यूस द नेगोशिएटिंग पावर ऑफ पीसीबी। ये वही बोर्ड है जिसने एशिया कप में यूएई के खिलाफ मैच ना खेलने की धमकी दी, बसों से निकलवा कर टीम होटलों के कमरे में बैठा दिया और बाद में कोई शर्त नहीं मानी गई और वापस गए ये मैच खेलने। एक एसीसी सिर्फ 1 घंटा मैच डिले किया, बस 1.5 घंटा मैच डिले किया। एसीसी का टूर्नामेंट था और एक मैच था, और आप एसीसी के सरबराह भी थे, ठीक है, और तुम वर्ल्ड कप छोड़ोगे। हाँ, अगर सरकारी सतह पर फैसला हो गया फिर आप कहो कि जनाब जो जाता जाए, हम खड़े हैं, हाँ, या हम हमारा ये पॉलिसी बन गई है, ठीक है, फिर बन जाएगा। लेकिन मेरा फिर सवाल यही है कि अगर आपने फैसला कर लिया ना, तो सबसे पहले तो 19 के बच्चों को बुलाएंगे ना, ये बताने के लिए कि हमने ये फैसला। सबसे बड़ी चीज, क्या हम पाकिस्तानी इस वक्त बांग्लादेश के साथ खड़े हैं? जी हां, खड़े हैं। उसकी वजह के पॉलिटिक्स चल रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। इसका क्रिकेट से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। भिखारी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी है, भिखारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हम भी हैं। ये दोनों चीजें आप समझ ले और बिठा लें। अब ये कुछ पाकिस्तानी माचू मैन है जो समझते हैं कि शायद इनको ही क्रिकेट का पता है, ये उठ के पूरी दुनिया को ये जो है वो मैसेज दे रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी हो रही है, बांग्लादेश के साथ गलत हो रहा है। अब बांग्लादेश ने क्या कुछ गलतियां की हैं, वो किसी से लुकी छुपी नहीं। पहले तो इन्होंने इंडिया जाने से मना किया, रीजन कोई भी नहीं। अब देखो भाई लोग, यहाँ पर बांग्लादेश को मिली है डेडलाइन। हालांकि बांग्लादेश की जगह पर यहाँ पर पाकिस्तान होती है, कोई और टीम होती, तो अब तक शायद कुछ ना कुछ नेगोशिएशन हो चुकी होती, लेकिन इंडिया ने बांग्लादेश को अपने एल पे रखा है। सॉरी टू से दैट, मगर ये बात सच है कि आईसीसी घुटनों पे है भाई इंडिया के सामने किसी की नहीं चलती। तो बांग्लादेश की तो दूर की बात है, अभी इवन आईसीसी जो सारे क्रिकेट बोर्ड का करता धरता है, वो इंडिया के सामने जाकर गिड़गिड़ाता है कि भैया जी कुछ कीजिए, भैया जी आप ही संभाल लीजिए, और इंडिया आगे से उनको भी एल पे चढ़ा के रखता है, आईसीसी को भी इवन। और आईसीसी में बाय द वे उनके इंडिया के अपने बंदे जय शाह बैठा हुआ है। और आपको लगता है कि थोड़ी सी सेंसिबल बांग्लादेश को ये फैसला करने से पहले, ये बात बोलने से पहले थोड़ा ध्यान करना चाहिए था कि भाई थोड़ी गैरत कर लेते कि अगर वो चैलेंज कर भी रहे तो अगर आईसीसी में बैठा कौन है। देखो, इंडिया और पाकिस्तान का थोड़ा बनता भी है, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का अच्छा बनता है, थोड़ी लड़ाई होती है, एंटरटेनमेंट होती है, मजा आता है कि भाई, लेकिन बांग्लादेश यार, उनके अंदर इतनी हिम्मत आई कहां से कि भाई वो वही कह रहा हूं, ये क्रिकेट बोर्ड का इंडिविजुअल फैसला हो ही नहीं सकता। ये क्रिकेट बोर्ड ने, आपको पता है हमारे यहाँ क्या होता है टिकटॉक के ऊपर, ओ आ गया सिद्धू मूसेवाला गाना लग के थले, तो आज अपनी जाट दी टोर देख ली, वो लगी होती है। और हमारे मिनिस्टर्स की टिकटॉक के नीचे ये लगे होते हैं, मोहसिन नकवी साहब के भी लगे होते हैं, ठीक है ना, थले सिद्धू के गाने तो मोहसिन नकवी साहब तोड़ के आ रहे हैं। आई डोंट नो उनका अपना है, यहाँ पे तो एसपी के नीचे भी लगे होते हैं, ठीक है ना। वो टिकटॉक माजरा दे नाल परफॉर्मेंस
ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। बाकी सरकार की तरफ से अगर क्रिकेट बोर्ड अपने तो ये कर ही नहीं सकता, ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं। क्रिकेट बोर्ड के अपने में इतना तप्पड़ होती ही नहीं है कि वो इस तरह की बात करे या फैसला करे। ये सरकार की तरफ से अगर बांग्लादेश सरकार को कहा गया है और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कह दिया गया है कि ओके स्टैंड विद बांग्लादेश और हम भी नहीं जा रहे, अगर वो बाहर हैं तो फिर तो जाहिर है मैं बैठा हूंगा, तुसी बैठे होगे, नकवी साहब बैठे होंगे, करेंगे जो क्या है। ठीक है, ये है। नकवी साहब सरकार में भी तो है ना। बर्बाद हो गए उस्ताद, मेरा घर को हो गया, कश्ती डूब गई, बल्कि पूरा बांग्लादेश ही डूब गया। 21 तारीख तक की जय शाह ने डेडलाइन दी है कि भैया जी सिर्फ आपके पास 21 तारीख का टाइम है, ठीक है, आपने आने आई है नहीं तो। और वहां पर वो स्कॉटलैंड कोने में बैठ के डिजिक कर रही है, कह रही है हमारा आना पक्का है, क्योंकि अब अगर बांग्लादेश पुल आउट करता है तो रैंकिंग के हिसाब से डेफिनेटली स्कॉटलैंड का ही बनता है। और मेरे को ऐसा ही लगता है कि स्कॉटलैंड इज बेटर देन बांग्लादेश इन टर्म्स ऑफ सेंसिबल थिंकिंग, इन टर्म्स ऑफ, देखो जीत तो ना स्कॉटलैंड सकता है ना बांग्लादेश सकता है, लेकिन अगर आप सेंसिबल थिंकिंग या फिर वर्ल्ड कप को अच्छा बनाने की बात करोगे तो वो गोरे हैं, थोड़े पढ़े लिखे ज्यादा हैं, तो वो शायद मेरे ख्याल से बेटर जो है इस चीजों को मैनेज कर सकते हैं बशर्ते बांग्लादेश। लेकिन बांग्लादेश भी बहुत अच्छी टीम है भाई, इस दफा पूरे जज्बे के साथ आ रहे वर्ल्ड कप जीतने के लिए। इस दफा इनको पूरा यकीन है कि हम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाएंगे इंडिया में, हम इंडिया को जवाब देंगे, हम इंडिया को बताएंगे कि हम वर्ल्ड कप कितने अच्छे से जीत सकते हैं। और वहां पर जय शाह ने पूरा बंबू जो है ना तैयार करके रखा है इनको डालने के लिए, कि पूरे बंबू के जो है ना वो पूरा तेल वेल लगा के सब कुछ रेडी, और इवन सरसों का तेल यहाँ पर जय शाह ने संभाल के रखा हुआ है बांग्लादेश के लिए। नजीब अब नफा नुकसान खत्म हो गया, अब एक ही जुमला आएगा सिर्फ, हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड मॉडल, बस सिंपल। अब पाकिस्तान के पास भी यही चीज है ना, हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे। अब बांग्लादेश ने भी आवाज उठा दी हाइब्रिड मॉडल, कल को अफगानिस्तान भी आवाज लगा देगा। अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया अब कभी एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेल सकते जब तक ताल्लुक ना सही हो, हाइब्रिड मॉडल ही चलेगा। ये सिर्फ एक धमकी है, बांग्लादेश आएगा या फिर स्कॉटलैंड आ जाएगा बांग्लादेश के की जगह। बासित भाई आप अग्री करते हैं ऐसा हो सकता है? क्योंकि जो हफ्ते को मीटिंग हुई है उसमें तो उन्होंने बोल दिया है कि भाई हमें, और उनके ऐसा नहीं कि उनके खदशात जायज नहीं है, उनको जो सिक्योरिटी की थ्रेट है वो तो हालात की वजह से है ही ना। अरे यार ये बैठा हुआ है कामरान, हम वुमेन टीम के साथ गए, हमें भी बड़ी तड़ियां मिली थी कि आएंगे तो जला देंगे, यूं करेंगे, हम तो गए थे, ये भी गया था। बात वही है, थ्रेट व्रेट सब हर चीज है। एक तरफ जब सरकार बोलेगी ना कि भाई नई पाकिस्तान टीम आएगी और खेलेगी यहाँ पे, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मेन चीज है खिलाड़ियों को तैयारी से रोक दिया है कि तैयारियां रोक दीजिए, क्योंकि अभी तक फैसला नहीं हो रहा कि बांग्लादेश जा रहा है नहीं जा रहा है। और अगर वो उसके साथ इस तरह की कोई पोजीशन होती है कि वो वर्ल्ड कप में नहीं होगा तो शायद पाकिस्तान भी ये वाला रास्ता ले कि अगर वो नहीं जा रहे तो हम भी नहीं जा रहे। ये तो खैर बात की बात है, लेकिन ये जो खबर फैली हुई ना तैयारी से रोक लो, तो क्या बासित भाई ये तैयारी क्या है? क्या इन्होंने ब्रोकेट के कपड़े सिलवाने थे? तैयारी क्या होती है? क्या क्रिकेट खेलने से रोक देंगे? नहीं, आज तो कैंप स्टार्ट भी हो गया। हाँ लेकिन हाँ वो तो ऑस्ट्रेलिया के लिए है ना। माय पॉइंट इज कि अभी देखे बहुत सारे लड़के बाहर लीग्स भी खेल रहे हैं, ये तो सब चल रहा है। तो व्हाट डू यू मीन बाय तैयारी? तैयारी शायद मेंटली स्ट्रांग होने की तैयारी हो रही होगी। बाकी देखो, चाहे इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, जो सरकार बोलेगी ना उनका क्रिकेट बोर्ड वही करेगा, ये सच है। अगर इंडिया ने मना करा कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे तो सरकार ने मना करा ना, तो उसके बाद हाइब्रिड मॉडल आया ना, अब ये हाइब्रिड मॉडल चलेगा। अब बांग्लादेश एग्री नहीं कर रहा, उनकी सरकार मना कर रही है, और अगर हमारी सरकार भी बोलती है कि हम बांग्लादेश के साथ हैं, तो मैं आप कुछ भी कर लें, सरकार का ही फैसला चलता है। जाहिर सी बात है, अगर ये डिसीजन भी लेना है तो ये तो जब होगा तब होगा ना, अभी तो बुध तक का टाइम है ना, तो उसमें फैसला होना है। आपने जो भी डिसीजन लेना है, ऑल्दो मैं समझता हूं कि ये आपके मतलब बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी एक आईसीसी के साथ आपका एक मुआहदा है, और उसमें आप अगर वो आप पे सैंक्शंस लगाते हैं, आपकी हो सकता है आपकी पीएसएल में भी प्रॉब्लम हो, और बहुत सारी चीजें, माली नुकसान वगैरह तो सब बात की बात है। अरे नजीब भाई, किस दुनिया में रहते हैं आप यार? अरे ब्रॉडकास्टर कभी भी नहीं मानेगा कि क्या हो गया आपको यार? मतलब इतनी सीरियस बात हो रही है, वो मेरे घर का एड्रेस बता रहे, कहाँ रहते हैं आप? तो भाईजान ब्रॉडकास्टर कभी भी नहीं मानेगा। ब्रॉडकास्टर का आईसीसी से मुआहदा है कि पाकिस्तान इंडिया के मुझे इतने मैच चाहिए। अगर पाकिस्तान का ये सरकार मना करती है तो ब्रॉडकास्टर बोलेगा वर्ल्ड कप मत कराओ, छोड़ो। जब से बांग्लादेश को आईसीसी ने 21 जनवरी तक की डेडलाइन दी है, तब से पाकिस्तान ने भी T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी प्रिपरेशंस बीच में ही रुकवा दी है, क्योंकि अब पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप से बॉयकॉट कर सकता है। और अब पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि बांग्लादेश की वजह से पाकिस्तान को भी T20 वर्ल्ड कप से बाहर निकलना पड़ सकता है। इसे देखकर अब पाकिस्तानी मीडिया और फुरकान भट्टी रो रहा है। फुरकान भट्टी कह रहा है कि बांग्लादेश की वजह से अब पाकिस्तान के भी बुरे दिन और
ज़्यादा बुरे दिन आ जाएंगे, क्योंकि पहले से ही पीसीबी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास इतना पैसा नहीं है, और अब तो ये इतने बुरे हाल होने वाले हैं इनके, क्योंकि ये T20 वर्ल्ड कप भी नहीं खेलेंगे। और अगर ये T20 वर्ल्ड कप भी नहीं खेलेंगे 2026 का, तो 2027 का ODI में भी हिस्सा नहीं लेने देगा इनको ICC।